स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द पीएम सर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट जनरल इलेक्शन से पहले पीएम सर के द्वारा कैबिनेट को एड्रेस किया गया और आप देखिए कि उनके द्वारा बताया गया है कि जनरल इलेक्शन के बाद में अगर उनका गवर्नमेंट वो यहाँ पे फॉर्म होता है तो उनके द्वारा जो 100 डेज का जो एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ये 100 डेज का एक्शन प्लान है वो बेसिकली क्या है, आप देखिए कि 2047 का वो समय है जब इंडिया को विकसित भारत का जो स्टेटस है, डेवलप्ड इंडिया का जो स्टेटस है उसको बेसिकली यहाँ पे अचीव करना है। तो विकसित भारत के स्टेटस को गेन करने के रिगार्डिंग में जो कैबिनेट का जो अकाउंटेबिलिटी है, एक टारगेट बेस्ड जो वर्क सिस्टम है वो होना चाहिए। तो आप देखिए कि उसी अकाउंटेबिलिटी को प्रूव करने के रिगार्डिंग में जो इनिशिएटिव्स है उनको बेटर वे में इम्प्लीमेंटेशन करने के पर्सपेक्टिव से हर एक मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग में जो 100 डेज का एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एवरी 100 डेज के अंदर में उसका यहाँ पे चेकिंग भी किया जाएगा, उसको एग्जामिन भी किया जाएगा कि वो वर्किंग सिस्टम है वो सही है या नहीं है, उन इनिशिएटिव्स को बेटर वे में इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। तो बेसिकली आप देखिए कि अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में या वर्किंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के पर्सपेक्टिव से, जिससे कि हम यहाँ पे विकसित भारत का जो स्टेटस है उसको गेन कर सके हमारा कंट्री, ऐसा जो एजेंडा प्लान है उसके बारे में पीएम सर के द्वारा अपनी कैबिनेट से डिस्कस किया गया है जनरल इलेक्शन से पहले। तो आप देखिए कि इस तरीके का जो आने वाला कैबिनेट है उसके पर्सपेक्टिव से उनके बारे में डिस्कस किया गया। डेट मीन्स कि उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कॉन्फिडेंस के अंदर में है कि आने वाला इलेक्शन है उसके अंदर उनका जो विक्ट्री है वो बेसिकली उनको देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सब डिस्कस किया गया है। आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि पीएम सर के द्वारा जो कैबिनेट है उसको हेड किया जाता है, और आप देखिए कि अगर पीएम के द्वारा रिजाइन किया जाता है तो कैबिनेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसॉल्व होता है, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर होता है। पीएम के द्वारा हेड किया जाएगा यहाँ पे कैबिनेट का जो मीटिंग्स है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके हेड के रूप से आपको जो पीएम सर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बारे में है, तो आप देखिए कि न्यू वे के अंदर में फार्मर्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसके रिगार्डिंग में कॉल किया गया है कि आपको इनका जो एमएसपी का डिमांड है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उनको यहाँ पे दिया जा सके, उसके रिगार्डिंग में जो लीगल कानून है वो बनाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी के रिगार्डिंग में इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। जो सिम्बू बॉर्डर है, सिम्बू बॉर्डर का एरिया कहाँ है, पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है। दिल्ली के लिए मार्च करना चाहते हैं कि दिल्ली का जो जंतर मंतर का एरिया है वहाँ पे इनके द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो कैरी आउट किया जाए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के बारे में, तो आप देखिए कि प्रोटेस्ट का जो राइट है वो आपको आर्टिकल 19 के अंडर में देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि राइट टू प्रोटेस्ट है वो दिया गया है। आपका जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल वे में होना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है इनके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान के जो न्यू पीएम हैं उनके बारे में है, यहाँ पे जो न्यू पीएम है उनको बताया गया है कि नए पीएम के रूप में इनके द्वारा जो ओथ है वो लिया जाएगा। तो आप देखिए कि वहाँ पे जब इलेक्शंस कंप्लीट हुए थे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो कंप्लीट मेजोरिटी है वो नहीं मिला था। 3 पॉलिटिकल पार्टीज का एक अलायंस भी देखने के लिए मिला है, और वहाँ पे आपको जो अथॉरिटी है, जो मिलिट्री अथॉरिटी है, उसका आपको बेसिकली जो पावर है वो देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए कि मिलिट्री अथॉरिटीज़ के द्वारा इवन रिजल्ट्स के अंदर भी इंटरफेरेंस है वो किया जाता है अपना जो पर्सनल चॉइस का जो कैंडिडेट है उसके विनिंग के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि नेक्स्ट न्यूज़ भी पाकिस्तान के ही पर्सपेक्टिव से है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा हमारा जो जेएनपीटी नाम का जो पोर्ट है, जेएनपीटी पोर्ट के वहाँ पे कुछ कार्गो था जो पाकिस्तान के लिए जाने वाला था, पाकिस्तान की कराची पोर्ट के रिगार्डिंग में। और माल्टा नाम का जो आइलैंड कंट्री है वहाँ का ओरिजिनली वो शिप था। शिप का जो ओरिजिनेशन है, जो ये कार्गो ट्रेड का जो ओरिजिनेशन है वो चाइना का सियोंग नाम का जो बेसिकली पोर्ट है वहाँ से उसका ओरिजिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जेएनपीटी के ऊपर इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको एग्जामिन किया गया। एग्जामिनेशन के अंदर में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से जो डिवाइस हैं वो देखने के लिए मिले हैं। अब पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के द्वारा इसको बेसिकली डिनाई किया गया है कि इनको यहाँ पे जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के अंदर में उस कार्गो को यूज किया जाता है। जो कंप्यूटर सेंटर एक वहाँ पे बेसिकली मिला था न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिगार्डिंग में। सॉरी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सेंटर नहीं, एडवांस जो कंप्यूटर न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियर सेंटर है वो वहाँ से मिला था उस कार्गो के दौरान में।
तो आपको माल्टा के बारे में पता होना चाहिए। माल्टा मेडिटेरियन जो कंट्री है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। आप देखिए कि वहाँ का ये शिप है, ऐसा ही एक शिप बेसिकली जो गल्फ ऑफ आदेन का रीजन है वहाँ पे भी अटैक किया गया था। इंडियन जो नेवी है, इंडियन नेवी के द्वारा उसको रेस्क्यू किया गया था दिसंबर और जो नवंबर का जो समय है जब होती रिवेलियंस के द्वारा जो अटैक है वो देखने के लिए मिला था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के द्वारा इंडिया का जो वर्क किया गया उसको अनजस्टिफाइड है वो बताया गया है। एग्जाम के पर्पज़ से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। एक तो ये माल्टा का जो गूगल ज़रूर से करना इसका लोकेशन के बारे में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे JNPT पोर्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। JNPT पोर्ट मुंबई के अंदर सिचुएटेड है। हमारा जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके अंदर एक गुजरात का पोर्ट है, एक JNPT पोर्ट है जिसको कि बेसिकली अरेबियन पेनिनसुला से कनेक्ट किया जाएगा। जो G20 की मीटिंग के दौरान में इंडिया के द्वारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो लॉन्च किया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि हमने PM सर के बारे में जब डिस्कस किया गया तो आपको एक लैंप डक जो सेशन है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब ये लैंप डक सेशन क्या है? जो हमारा लोकसभा का जो लास्ट सेशन है उसको लैंप डक सेशन के रूप से वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप देखिए कि ऐसे पॉलिटिकल पर्सन जो नेक्स्ट लोकसभा के अंदर इलेक्ट होके नहीं आएंगे उनके रिगार्डिंग में ये जो सेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बेसिकली इसका जो प्रैक्टिस है वो USA के अंदर में मोर वे में कैरी आउट किया जाता है। इंडिया में तो आपको काफ़ी कम वे में इसका जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो BJP नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके कैंडिडेट हैं आसनसोल से। आसनसोल कहाँ है स्टूडेंट्स? वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो एग्जाम के पर्पज से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको टिकट अनाउंस किया गया था, उनके द्वारा डिनाई किया गया है कि वो इलेक्शन है वो कंटेस्ट नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में आपको कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए वेस्ट बंगाल जो हाई कोर्ट है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसके एक जज के द्वारा आने वाले कल का जो दिन है वहाँ पे रिजाइन किया जा सकता है और वो जो पॉलिटिक्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब भी हम जुडिशरी के बारे में या इम्पोर्टेंट कोई भी जो जॉब है, इम्पोर्टेंट कोई भी पोस्ट है उसके बारे में जब हम रीड करते हैं, बेसिकली आप देखिए कि गवर्नमेंट के साथ में पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी बार ये देखने के लिए मिलता है। जैसे कि यहाँ पे ये जज हैं तो इनके अब जो डिसीजंस हैं उनको बेसिकली इस तरीके से एग्जामिन किया जाएगा क्या इनके द्वारा अपना जो पॉलिटिकल बेनिफिट के रिगार्डिंग में कोई डिसीजंस हैं उनको तो नहीं डिलीवर किया गया है। तो काफ़ी बार एक चीज़ है जो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलती है, कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि कोई भी पर्सन है इस पोस्ट को जैसे हेड करता है, सपोज कीजिए कैग का कोई पोस्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई पोस्ट है, यहाँ पे कोई पर्सन है वो जज के रूप से पोस्टेड है, तो उनके डिसीजंस इस तरीके से ना हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट हो और उसके बाद में उन्हीं के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको ज्वाइन कर लिया जाए अपने पर्सनल गेन के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि ऐसा ही एक इंसिडेंट 2013 के समय भी देखने के लिए मिला था जब हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं P सदाशिवम नाम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो पोस्ट के ऊपर हुआ करते थे, उनको केरल का जो गवर्नर है वो बनाया गया था स्टूडेंट्स उस समय में। तो आप देखिए कि इस समय समय पे ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कूलिंग ऑफ पीरियड है जो बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रलिटी है, किसी भी पर्सन के द्वारा अपने पर्सनल गेन के रिगार्डिंग में डिसीजन ना लिया जाए, तो ये आपको अक्सर मेंस के पेपर के अंदर में या उसके डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से भी देखने के लिए मिलता है। जब भी हाई कोर्ट के जज के द्वारा रिजाइन किया जाता है तो अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट किया जाता है? या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, जो यहाँ पे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया जाता है या प्रेसिडेंट को किया जाता है? ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना इसके बारे में। आप देखिए कि इंडिया का ट्रैवल के लिए स्पेन से कुछ टूरिस्ट वो आए थे। उन टूरिस्ट के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए कि झारखंड का जो दुमका नाम की जो जगह है, झारखंड के अंदर जो दुमका नाम की जो जगह है वहाँ पे उनका बेसिकली जो उनके अगेंस्ट में जो असोल्ट का जो एक्टिविटी है, इवन रेप का जो किया गया है, उन पर्सन से जो रेप टू अटेम्प्ट का जो कोशिश है वो किया गया है, ऐसा जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिला। उनके द्वारा अपना जो बेसिकली बताया गया, उनके द्वारा अपना जो फेसबुक लाइव है या सोशल मीडिया का लाइव के थ्रू में इस तरीके का इन्फॉर्मेशन है उनके द्वारा शेयर किया गया।
वहाँ का जो लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया गया है। कुछ सस्पेक्ट्स हैं उनको उनके द्वारा अरेस्ट है वो किया गया है। कुछ लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई करते हुए उनको अरेस्ट किया गया और उनको जेल के लिए सेंड कर दिया गया है कस्टडी के अंदर में। तो आप देखिए कि इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं इंडिया के अंदर जो टूरिज्म का जो पोटेंशियल है, इंडिया के अंदर में जो टूरिज्म का जो पोटेंशियल है, आप देखिए कि इंडिया के अंदर टूरिज्म आपको ओनली ऐसा ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे आर्कोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल जो चीज़ हैं, जो आर्किटेक्चर का जो चीज़ है वही इम्पोर्टेंट है। आपको इंडिया के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया में जिस तरीके से आयुर्वेदा का डेवलपमेंट हुआ है, आयुर्वेदा का जिस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आप देखिए कि हर्बल का जो सेक्टर है, आयुर्वेदा है, उसके रिगार्डिंग में हेल्थ का जो पर्सपेक्टिव से मेडिकल टूरिज्म है वो भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं इंडिया के अंदर में टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, जो कल्चर इतना डाइवर्स है। नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न, वेस्टर्न सभी का जो कल्चर है उसके अंदर डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी को हम टूरिज्म के थ्रू गेन कर सकते हैं। अब देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनका इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू देखने के लिए मिलता है। तो वैसा ही यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। बट ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो बेसिकली इस इमेज को यहाँ पे डाउन करते हैं, उस इमेज को डाउनग्रेड किया जाता है ऐसे इंसिडेंट्स के थ्रू में। तो बेटर वे में जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके पुलिस अथॉरिटीज़ के द्वारा, यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है उसको बिल्कुल फेयर में मैनर के अंदर में कंडक्ट किया जाए। इसी के थ्रू इन इंसिडेंट्स हैं उनको बेसिकली एक जो एग्जाम्पल है वो सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उनके द्वारा कहा गया है कि कुछ लेजिस्लेचर्स हैं वो उनसे अपसेट हैं। इस वजह से अपसेट है कि उनके द्वारा माइनिंग माफियाज के अगेंस्ट में जो एक्शंस हैं वो लिए गए हैं। तो आप देखिए कि ये जो स्टेटमेंट आपको पब्लिक लाइफ के अंदर भी अक्सर देखने के लिए मिलता है कि पॉलिटिशियंस हैं, काफ़ी सारे जो इलीगल वर्क्स हैं जैसे माइनिंग का एक्टिविटी है जिसके अंदर में आपको अच्छे लेवल के ऊपर जो मनी है वो देखने के लिए मिलता है, तो उनका एक नेक्सस आपको देखने के लिए मिलता है। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट हो, कुछ पॉलिटिशियंस हैं ऐसे रहेंगे आपको कि जिनका इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर में चाहे माइनिंग का एक्टिविटी हो, कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी हो, लैंड का एक्विजिशन हो, काफ़ी सारे ऐसे वर्क हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो इनके द्वारा ऐसा ही कहा गया कि कुछ लेजिस्लेचर्स इस वजह से अपसेट है मेरे एक्शंस की वजह से कि उनके द्वारा माइनिंग माफियाज के अगेंस्ट में जो एक्शंस है वो लिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बेंगलुरु के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि 4 जो टेरर सस्पेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। बेंगलोर के अंदर जो रामेश्वरम कैफ़े है उसके अंदर में ऐसा जो एक टिफ़िन लगेज के अंदर में जो बेसिकली ब्लास्ट है वो देखने के लिए मिला था। हमने उस समय आईईडी ब्लास्ट के बारे में भी रीड किया था कि कैसे जो इराक वॉर है उस समय में ये जो आईईडी वर्ड है वो पॉपुलराइज हुआ था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के रूप से वहाँ पे पॉइंट किया गया था यूएसए की फोर्सेज के द्वारा कि इराक के अंदर में वेपन ऑफ WMD का जो प्रेजेंस है वहाँ पे, और वहाँ जो हमारा ह्यूमैनिटी है उसको डेंजर है, तो उसी के रिगार्डिंग में यूएस के द्वारा अटैक किया गया था इराक के ऊपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सीबीआई के रिगार्डिंग में है, वायनाड के अंदर एक वेटनरी स्टूडेंट के डेथ के पर्सपेक्टिव से, तो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि ईडी के द्वारा काफ़ी सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं वहाँ पे जो कोई सिंडिकेट है उन्होंने एग्जामिन किया है, तो उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया गया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट कौन सा रिवर है जिसके ऊपर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, गोदावरी रिवर आपको देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि जो गोदावरी है, प्राणहिता है, गोदावरी प्राणहिता जो रिवर है उनका जो बेसिकली कन्फ्लुएंस का जो एरिया है वहाँ पे जो रामेश्वरम प्रोजेक्ट है उसको बनाया गया था। एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, मींस वाटर को वहाँ पे लिफ्ट किया जाएगा और इरिगेशन के रिगार्डिंग में जो सप्लाई है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप देखिए कि लिफ्ट इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, कौन सा रिवर है, गोदावरी और प्राणहिता, उसके अंदर में बेसिकली एक बैराज है उसके अंदर में कुछ लीकेज हैं वो देखने के लिए मिले थे। तो उसी बैराज के रिगार्डिंग में नेशनल जो डैम का जो पैनल है, अगर हम पैनल के बारे में बात करें तो नेशनल जो डैम सेफ्टी अथॉरिटी है जिसको कि 2021 का जो डैम सेफ्टी एक्ट है उसके थ्रू में क्रिएट किया गया था। तो आप देखिए कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के द्वारा इसको एग्जामिन किया जाएगा। अब आपको यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, वाटर स्टेट सब्जेक्ट है या कंकरेंट लिस्ट के अंदर में है, ये आपको रीड करना है, आपका होमवर्क है ये।
आप वाटर बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट के अंदर आता है या कंकरेंट लिस्ट के अंदर या सेंटर के पास में है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि डैम का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन का एक टीम है वो वहाँ पे विजिट करेगा। आप सेंट्रल वाटर कमीशन आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट टेक्निकल बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आपको देखने के लिए मिलती है सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसका कमेटी के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से। तेलंगाना के अंदर में जो रेलवे लाइन है उसका इनोग्रेट किया जाएगा पीएम सर के द्वारा, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि प्लास्टिक के बारे में एडिटोरियल आया है आज के दिन, पहले हम इसका रीड करेंगे हमारा एनजीओ के बारे में। तो नेशनल इनकम डाटा है, जीडीपी का जो डेवलपमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया। इंडिया का जो जीडीपी डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में अपना जो एस्टिमेशन है उन्होंने इंक्रीज करते हुए बताया गया है कि जीडीपी जो डेवलपमेंट है वो हायर देखने के लिए मिलेगा। उसी के पर्सपेक्टिव से यह जो कैलकुलेशन का जो डाटाज है, जो डाटा है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो कंसर्न्स अलग अलग एरियाज़ के अंदर में देखने के लिए मिले हैं कि डाटा का मिसयूज किया गया है, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इस एडिटोरियल के अंदर बताए गए हैं। तो आपको एनएसओ के बारे में पता होना चाहिए जिनके द्वारा नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन है, नेशनल इनकम का जो डाटा है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्लास्टिक के बारे में, तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो प्लास्टिक का जो प्रेजेंस है वो आपको हर एक पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। हर एक पार्ट में कहाँ पे आप देखिए कि हमारे जो हायर हिमालयाज हैं, हायर हिमालयाज हैं जो ग्लेशियर का जहाँ पे फॉर्मेशन होता है वहाँ पे भी जो माइक्रो प्लास्टिक है उनका प्रेजेंस है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप देखिए कि ये तो बेसिकली आपको लैंड एरिया के अंदर हाईएस्ट एरिया देखने के लिए मिलते हैं। हमारी जो हाईएस्ट पीक्स हैं वहाँ पे भी माइक्रो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का प्रेजेंस है। आप देखिए कि ओशियन का जो एरिया है और ओशियन के अंदर जो आपको ट्रेंचेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, मरियाना ट्रेंच है। मैरियाना ट्रेंच आपको देखने के लिए मिलता है। आप टॉप 2-3 जो ट्रेंचेज हैं उनके बारे में रीड करना और कमेंट सेक्शन के अंदर इनका नाम बताना। क्या मैक्सिमम जो ट्रेंच हैं वो पैसिफिक ओशियन के अंदर ही सिचुएटेड हैं स्टूडेंट्स? क्या दूसरा कोई ओशियन है, जैसे कि हम बात करें इंडियन ओशियन, क्या इंडियन ओशियन के अंदर भी कोई ट्रेंचेज हैं वो सिचुएटेड हैं, या हमारा जो अटलांटिक ओशियन है? तो हर एक ओशियन की जो ट्रेंचेज हैं उनके बारे में आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। आप देखिए कि हम पीक के बारे में काफ़ी बार रीड करते हैं कि हाईएस्ट पीक कौन सा है। ट्रेंच के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि हाईएस्ट जो ट्रेंच है, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा देखने के लिए मिलता है, कितना उसका लेंथ है, क्या मोर देन यहाँ पे जो हमारा एवरेस्ट है उससे भी ज़्यादा क्या ट्रेंच है, उससे भी डीप कोई ट्रेंच है किसी एरिया के अंदर में। तो आप देखिए कि प्लास्टिक के बारे में बताया गया है कि प्लास्टिक का जो प्रेजेंस है हाईएस्ट पीक के ऊपर भी है, डीपेस्ट ट्रेंच के ऊपर भी है प्रेजेंट समय में। उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक के बारे में बताया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे डे बाय डे इंक्रीज हुआ है। और आप देखिए कि जो लार्जर जो प्लास्टिक है उसको यहाँ पे डिग्रेड किया जाता है, माइक्रो प्लास्टिक के रूप से उसको कन्वर्ट किया जाता है। और ये हमारा जो ग्लेशियर का एरिया है जो रिवर के साथ भी आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक जब वहाँ से मेल्ट होगा तो वो रिवर के अंदर में जाएगा, रिवर के थ्रू में आपको ये बेसिकली ओशियन के अंदर में ये इनका जो अपना कोर्स के अंदर में देखने के लिए मिलती हैं। तो ग्लेशियर से प्लेन्स के अंदर में है, प्लेन्स से रिवर का है। यहाँ पे आप देखिए कि एग्रीकल्चर का एक्टिविटी किया जाएगा प्लेन्स के एरिया के अंदर में, और फिर आपको ये समुद्र का जो एरिया है वहाँ पे जो प्लास्टिक का प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम है उसी के बारे में बताया गया कि माइक्रो प्लास्टिक इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हमारा जो ग्लोब का जो अर्थ है उसके अंदर हर एक जगह पे है, चाहे वो कौन सा कोई भी एरिया हो। स्टूडेंट्स अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप देखिए कि आपको जो सोर्स हैं, अगर इंडिया के अंदर में जो इम्पोर्टेंट वाटर का जो सोर्स है इंडियन हिमालयन रीजन है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि इंडियन हिमालयन रीजन के अंदर में जो रिवर्स हैं वहाँ पे भी माइक्रो प्लास्टिक है, चाहे वो इंडस रिवर का सिस्टम हो, चाहे वो इंडस रिवर का सिस्टम हो, चाहे गंगा का सिस्टम हो या ब्रह्मपुत्रा का सिस्टम हो, चाहे इंडस का सिस्टम हो, गंगा का सिस्टम हो या ब्रह्मपुत्रा का सिस्टम हो, हर एक जगह माइक्रो प्लास्टिक है उसका प्रेजेंस है। और स्टूडेंट्स ये जो प्लास्टिक है इसकी वजह से आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो वाटर का जो पोल्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है।
एग्रीकल्चर के अंदर में जब ये वाटर पहुंचता है ग्लेशियर से, जो हमारे जो प्लेन्स का जो एरिया है वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है उसको ये डिक्लाइन करता है। और सोइल का जो पोल्यूशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है इस प्लास्टिक का जो माइक्रो प्लास्टिक है उसके प्रेजेंस की वजह से। तो ये सब आपको यहाँ पे जो जानकारी है वो ज़रूर से होनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारा जो हिमालयन सिस्टम है उसका जो बायोडाइवर्सिटी है, हिमालयन सिस्टम का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी ये इम्पैक्ट करता है। अब आप देखिए कि हमारे हिमालयन सिस्टम के अंदर में आपको एक रैपिड अर्बनाइजेशन है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। हमारे जो सिटीज़ हैं, हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं वो बेसिकली कैपेबल नहीं है कि हमारे जितना भी वेस्ट है वो जनरेट होता है उसको यहाँ पे सस्टेनेबल वे के अंदर में मैनेज किया जा सके, उनको यहाँ पे ट्रीट किया जा सके। तो बेसिकली आप देखिए कि हमारा जो अर्बन प्लानिंग है उसका भी एक फेलियर आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वेस्ट डंपिंग जो साइट है नियर बाई एक इकोलॉजिकल जो साइट है उसके पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, जैसे कि दीपोर बेल का जो साइट है आसाम के अंदर में। आप देखिए कि दीपोर बेल है, उसी के नियर बाई एरिया के अंदर एक डंपिंग साइट है वो आपको देखने के लिए मिलती है वेस्ट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको मणिपुर के अंदर में नाम्बुल नाम का जो रिवर है वो देखने के लिए मिलेगा। मणिपुर के अंदर नाम्बुल नाम का जो रिवर है वहाँ पे भी जो पोल्यूशन लेवल है स्पेशली प्लास्टिक का पोल्यूशन वो आपको हायर देखने के लिए मिला है। तो इसका बेसिकली क्या सॉल्यूशन है, एनजीटी के द्वारा जो गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया जा सके, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको अवेयर करने का ज़रूरत है और बेटर वे में जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको यहाँ पे डेवलप किया जा सके, जिससे कि जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो भी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको ट्रीट किया जा सके हमारे अर्बन सिटीज़ के द्वारा, अर्बन एरियाज़ के अंदर में जो सिटी जो म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। और स्पेशली यहाँ पे जो हिमालयन रीजन के जो हमारे जो अर्बन एरियाज़ है उसके अंदर में इस तरीके का जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसको डेवलप करने के पर्सपेक्टिव से कहा गया है। गाजा स्ट्रिप के बारे में है, आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है, वहाँ पे ही जो सिविलियंस का जो डेथ हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से कहा गया है कि 30,000 के आसपास सिविलियंस का डेथ हुआ है, 70,000 के आसपास जो सिविलियंस हैं उनके कैजुअलिटी हैं वो देखने के लिए मिला है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में है। आप देखिए कि हमारे हर एक स्टेट के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि राज्यसभा का इलेक्शन था या पार्टी के अंदर में अलग अलग जो फैक्शंस है वो क्रिएट होते हैं, तो उसी के पर्सपेक्टिव से कहा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने का ज़रूरत है। इंटरनल जो पार्टी है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको बेटर वे में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से बेसिकली बताया गया है। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनल जो डेमोक्रेसी है एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग में है ये एडिटोरियल, और कुछ नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज़ काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा जो एसडीजी है, एसडीजी के अंदर में आपको एक गोल देखने के लिए मिलता है कि हमारे को जो जेंडर का जो इनइक्वलिटी है उसको रिड्यूस करना है, जो जेंडर का इनइक्वलिटी है उसको रिड्यूस करना है। आप देखिए इनइक्वलिटी को हमको यहाँ पे क्या करना है, रिड्यूस करना है, और वुमेन का जो एम्पावरमेंट है उसको कैरी आउट करना है। तो उसी के रिगार्डिंग में बताया गया है कि अर्बन एरियाज के अंदर में जो वुमेन है उसको यहाँ पे बेसिकली जो गारंटेड एम्प्लॉयमेंट का जो एक्ट है वो दिया जाए, जिससे कि इनको एम्प्लॉयमेंट है वो ग्रांट किया जा सके। एमजी नरेगा के थ्रू, जिस तरीके से रूरल एरियाज़ के अंदर में एमजी नरेगा के थ्रू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसके थ्रू जिस तरीके से रूरल एरियाज़ के अंदर में वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, वुमेन्स का जो डेवलपमेंट है, एम्पावरमेंट को वो हेल्प करता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि बेसिकली अर्बन एरियाज़ के अंदर भी जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर जो राइट है वो प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि उनका एम्पावरमेंट हो। वैसे भी अर्बन एरिया के अंदर में एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे आपको जो ड्रॉबैक है वो देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट जो कम्यूटेशन का जो सिस्टम है वो सही नहीं है काफ़ी सारे अर्बन एरियाज़ के अंदर में। आप देखिए कि वुमेन्स का जो सेफ्टी है वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी एक्ट है उसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि मेजोरिटी इन जो इंडियंस हैं उनका एक थिंकिंग के बारे में बताया गया कि ऑथोरिटेरियन जो पर्सन है उनको ये पसंद करते हैं। ऑथोरिटेरियन जो पार्टीज़ हैं उसका जो सपोर्ट है 85% इंडियंस का जो देखने के लिए मिला है। बट स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अगर कोई सिंगल पर्सन भी है यहाँ पे, अगर वो माइनॉरिटी
का पर्सन है तो उसका भी जो राइट्स है उसको सिक्योर किया गया है। आप देखिए कि जो 99% का पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी के अंदर में है, रिलीजन के बेस्ड के ऊपर, आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर में या किसी भी वे में। यहाँ पे जो 1% जो पर्सन है उनका भी जो राइट्स है उसको सिक्योर किया गया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी के रिगार्डिंग में इक्वलिटी है उसको ग्रांट करता है। ये बेसिकली एक सर्वे है उसके द्वारा कंडक्ट किया गया। इंडियंस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे 85% है जो ऑथोरिटेरियन या जो डिक्टेटर टाइप का जो पर्सनैलिटी है उसको सपोर्ट किया जाता है प्रेजेंट समय में मेजोरिटेरियंस के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टाइम्स का हायर एजुकेशन जो रिपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलती है यूनिवर्सिटी रैंकिंग के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि क्यूएस का एक रैंकिंग सिस्टम है और संघाई रैंकिंग सिस्टम आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो उन्हीं रैंकिंग से यूनिवर्सिटी रैंकिंग का जो रिलेवेंस है उसके पर्सपेक्टिव से कहा गया आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन और जानकारी होनी चाहिए रैंकिंग सिस्टम के रिगार्डिंग में। जानकारी आपको होनी चाहिए स्टूडेंट्स की यहाँ जो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस उनको डेवलप किया गया था, जिससे कि हमारा जो रैंकिंग है क्यूएस रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन के अंदर में हमारा जो रैंकिंग है उसको यहाँ पे इम्प्रूव हो। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रिगार्डिंग में जो कमेटी है गोपाल स्वामी का जो कमेटी है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि पीएम सर हैं जो कलपक्कम नाम का हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका जो कोर एरिया है उसी के रिगार्डिंग में कोर का जो लिफ्टिंग का जो वर्क है उसको विटनेस किया जाएगा पीएम सर के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। कोर का जो लोडिंग है इंडियन इंडिजीनियस जो रिएक्टर है कलपक्कम जो सदर्न पार्ट ऑफ मद्रास के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो वहाँ पे 50 एमई का जो बेसिकली प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसको डेवलप किया जाएगा इंडिजीनियस वे के अंदर में। और इंडिया का जो भवानी नाम का जो बेसिकली यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है भवानी नाम के द्वारा इसको डेवलप किया गया है इस कोर लोडिंग का जो फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर है उसको। स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि जीआई टैग के बारे में है जो चेन्नई के अंदर में जीआई टैग जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो रजिस्ट्री है उसके द्वारा उड़ीसा का बेसिकली आप देखिए कि जो रूपा तरकासी है उसको यहाँ पे जो चांदी का जो तरकासी वहाँ पे कैरी आउट किया जाता है उसको जो जीआई टैग है वो दिया गया है। अगर हम तरकासी के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि और भी काफ़ी सारी जगह हैं उनको बेसिकली जो चांदी का तारकासी है उसको यहाँ पे जीआई टैग दिया गया। अब चांदी का तारकासी के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि पर्शिया के अंदर में जो पर्शियन कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर में चांदी का जो तारकासी है वो देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे भी जो पर्शिया से ही आया है बट आपको ये जो साउथ ईस्ट एशिया का जो ट्रेड रूट है उसके थ्रू में उड़ीसा के थ्रू आपको ये देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे बंगलार जो मुस्लिम है उसको भी जीआई टैग है वो दिया गया है। रतलाम का जो एक लहसुन है गार्लिक है उसको भी जो जीआई टैग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रतलाम का जो गार्लिक है उसको भी जीआई टैग है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर हम उस गार्लिक के बारे में बात करें आप देखिए गार्लिक के अलावा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अंबाजी का जो वाइट मार्बल है उसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग कितने दिन के लिए रेगुलर यहाँ पे होता है 10 ईयर्स के रिगार्डिंग में जो जीआई टैग है किसी भी प्लेस के पर्सपेक्टिव से कोई एक्टिविटी है उसको जीआई टैग दिया जाता है। बट आप देखिए कि 10 ईयर के बाद में भी इसका जो रिन्यूअल है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। 1999 का एक एक्ट है जिसके अंडर में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा किसी भी प्लेस एंड लोकेशन के पर्सपेक्टिव से कोई पोस्ट कार्ड है कोई वर्ड है कोई वहाँ पे एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो जीआई टैग के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारी जो गवर्नमेंट के द्वारा डिफेंस सेक्टर के अंदर एक नॉन लैप्सेबल जो फंड है वो क्रिएट करना था डिफेंस के रिफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि उसको होल्ड के ऊपर रखा गया है प्रेजेंट समय में। जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसी के बाद में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ये जो नॉन लैप्सेबल जो डिफेंस का जो फंड है उसको क्रिएट किया जाएगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग में आप देखिए MH370 नाम का जो फ्लाइट है जिसका अपीयरेंस नहीं देखने के लिए मिला है वो कहाँ पे डिसअपियर हुआ 2014 के अंदर वो डिसअपियरेंस है वो देखने के लिए मिला है। 10 ईयर का समय हो चुका है। तो आप देखिए उसी को रीअपियर करने के द्वारा दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने के पर्सपेक्टिव से उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा डिमांड किया गया। जो नोबल ल्यूरेट है माइक्रो फाइनेंस के जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं उनको बेसिकली रिलीज़ किया गया है उनको अरेस्ट कर लिया गया था कुछ करप्शन के जो चार्जेज हैं उनके बेसिस के ऊपर में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है उनकी रिगार्डिंग में है। 3 स्टेट्स के अंदर में डोनाल्ड ट्रम्प है वो इमर्ज हुए हैं। पाकिस्तान के जो नए यहाँ पे पीएम है वो पावर के अंदर में आए हैं और सेकेंड टाइम आप देखिए कि उनके द्वारा बेसिकली ओथ है वो लिया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा, जो कि बगदाद डिक्लेरेशन के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि उनके द्वारा कहा गया है पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट करते हैं जो कंट्रीज जिनके वहाँ पे पेट्रोलियम आपको देखने के लिए मिलता है, तो उनके द्वारा कंटिन्यूस इसको कट किया जाएगा और कट करने का बेसिक डिमांड ये है कि इसका जो रेट है वो इंक्रीज किया जा सके। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। हेती के बारे में है। हेती का एक बार लोकेशन जरूर से देखना कि कैरेबियन कंट्रीज जो हमारे कैरेबियन जो ओशियन का रीजन है वहाँ पे कहाँ सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि कैरेबियन जो कंट्रीज है वो काफ़ी सारे न्यूज़ के अंदर में है। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर में आपको ट्रिनिडाड एंड टैबाको नाम का जो कंट्री है वो जो लैटिन अमेरिका के पास है, ऑयल के स्पिल की वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था, उसका भी लोकेशन आप ज़रूर से देखना। उसका जो कैपिटल है आपको पोर्ट ऑफ स्पेन है वो देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको नोट डाउन कीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो, जो होमवर्क मिला है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, रीड करना और रिवाइज करना स्टूडेंट्स, क्योंकि रीड एंड रिवीजन ही हमारे यूपीएससी का जो एक इम्पोर्टेंट जो पिलर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।